नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनिंदा राठी, ज्योतिष, योग एवं समग्र उपचार विशेषज्ञ आपका स्वागत करती हूँ भाग्य संकेत पॉडकास्ट सीरीज 2026 में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि यानी लियो, जिनका भी चंद्रमा सिंह राशि में है, उनके लिए यह पॉडकास्ट बहुत उपयोगी है। जो अपने प्रकाश से दुनिया को रोशन कर सकता है, उसे अंधेरा कभी रोक नहीं सकता। द सन राइजेस इवन आफ्टर द डार्केस्ट नाइट। सिंह रास एक ऐसी रास जिसके लिए 2026 आत्मविश्वास, करियर, रिश्तों और प्रतिष्ठा का वर्ष बनकर उभर आने वाला है। जैसा आप जान चुके हैं कि इस वर्ष 3 प्रमुख ग्रह जैसे गुरु मिथुन कर्क सिंह, राहु कुंभ मकर और शनि पूरा साल मीन राशि में आपके जीवन में शक्ति और परिवर्तन का अवसर ला रहे हैं। 2026 के ग्रह गोचर और सिंह राशि पर प्रभाव। शनि महाराज मीन रास यानी आपके 8वें घर में 8th हाउस। शनि आपको गहराई, अनुशासन, आध्यात्मिकता और ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाएगा। रिसर्च में सक्सेस प्राप्त होगा। जीवन में मैच्योरिटी आ जाएगी। हिडन नॉलेज जिसको कहते हैं, उसके प्रति आप ध्यान दोगे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसको कहते हैं, वो इस वर्ष आप करने वाले हैं। ध्यान रहे, मानसिक दबाव, हेल्थ फ्लक्चुएशन और ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। गुरु यानी जुपिटर 1 जून तक गुरु मिथुन में है, उसके बाद कर्क। साल की शुरुआत में आध्यात्मिक विकास, निजी हीलिंग जिसे कहते हैं, पुराने पेन रिलीज हो जाएंगे, विदेश यात्रा का योग और मन का बोझ कम हो जाएगा। 1 जून से 30 अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में है। यह आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। पर्सनालिटी राइज होगी, कॉन्फिडेंस पिक पे नजर आएगा, नए अवसर प्राप्त होंगे, रिकग्निशन, स्टेटस, अवार्ड आपको मिल सकते हैं। जीवन में नई दिशा और आप अपने आप को फुल एनर्जेटिक महसूस करोगे। आपका उत्साह, आपका चैतन्य द्विगुणित हो जाएगा इस जून से अक्टूबर के गुरु के कर्क के ट्रांजिट में। 31 अक्टूबर से गुरु सिंह में आ रहा है, यानी आपके लग्न में, यानी आपके पहले घर में। साल का सबसे शक्तिशाली समय, पूरी तरह से एनर्जी, पूर्ण चमक, जीवन का एक्सपेंशन, एक्सप्लोरेशन, शादी का योग, लीडरशिप का रोल आपको मिल सकता है और आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी। आर्थिक वृद्धि, फेम एंड स्पॉटलाइट। सो गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छे फल लेकर आ रहा है, बस आपको कैपिटलाइज करना है। राहु और केतु 25 नवंबर तक राहु कुंभ में रहेंगे, यानी आपके 7वें घर में। रिश्तों में थोड़ी नई डेवलपमेंट आ सकती है। पार्टनरशिप आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक्टिव तो लगती है, फिर भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पब्लिक इमेज जरूर आपकी बूस्ट हो सकती है। मैरिज और बिजनेस दोनों में भी गेन है। यदि आप शादीशुदा नहीं है तो आपकी शादी हो जाएगी, पक्की होके शादी भी हो जाएगी। बिजनेस में नए वेंचर्स आप शुरू कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप आप साइन कर सकते हो। ध्यान रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। 26 नवंबर को राहु मकर राशि में, यानी आपके 6th हाउस में आएंगे। आपको हेल्थ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मेडिकल हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए। कंपटीशन नजर आती है, गुप्त शत्रु भी दिखते हैं, फिर भी आप सफल रहने वाले हैं क्योंकि जो एनिमीज है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे। बट आपको डिसिप्लिन के प्रति आगे बढ़ना चाहिए, डिसिप्लिन हो जाना चाहिए। शुक्र का ट्रांजिट यानी विनस सिंह राशि के लिए शुक्र ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वचन और वृद्धि लेकर आ रहा है। प्रेम में सक्सेस, ग्लो, वैवाहिक जीवन में वार्मथ, आर्टिस्टिक यानी क्रिएटिव सक्सेस और लग्जरी परचेसेस। पैसा खर्चा करने वाले हो, ज्वेलरी पे, कपड़ों पे, व्हीकल्स पे। मार्च, अप्रैल और अगस्त
एंड अक्टूबर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सो शुक्र आपके ऊपर फिदा है। बुध यानी मर्क्यूरी जो कम्युनिकेशन पावर देता है, मीडिया, राइटिंग, फिल्म, टीचिंग वालों के लिए सफलतापूर्वक रहेगा। रेट्रोगेट जब होगा मर्क्यूरी, तब आपको ध्यान रखना है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग से जरूर बचें। सामान्य फल 2026 सिंह राशि के लिए वर्ष का मुख्य सूत्र राइज विथ इनर फायर। बर्निंग डिजायर्स जो भी है आपकी, इस साल आपको उसके लिए प्लानिंग करके एक्शन लेना जरूरी है और आप एक्शन लोगे भी, क्योंकि स्टार आपको फेवर कर रहे हैं। सकारात्मकता आप में दिखेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि, करियर में लीडरशिप, आर्थिक बढ़ोतरी, यात्रा के योग, नया घर, नया वाहन, परिवार में सम्मान, प्रेम और वैवाहिक सुधार। क्या चाहिए आपको? बट सावधानी, रिलेशनशिप में ईगो ना रहे। हेल्थ में थोड़े से फ्लक्चुएशन दिखते हैं। जून जुलाई थोड़ा सा मानसिक दबाव भी नजर आता है। करियर और व्यवसाय के लिए जनवरी से मई तक अंदरूनी बदलाव, करियर डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, न्यू कोलैबोरेशंस एंड आपका टैलेंट रिकॉग्नाइज होगा और आप कुछ ना कुछ नया जरूर करने वाले हैं। जून से अक्टूबर में गुरु का प्रभाव, प्रमोशन का योग बनता है यदि आप जॉब में हैं। यदि व्यवसाय में है तो आपको इम्पोर्टेंट बिजनेस असाइनमेंट, बिजनेस एक्सपेंशन, जॉइंट वेंचर ये नजर आते हैं। फेम एंड स्पॉटलाइट और नए क्लाइंट्स भी जुड़ेंगे। नवंबर दिसंबर बेटर जॉब रोल्स, कंपटीशन में जीत, फॉरेन लिंक गेन्स। सो एक्सपोर्ट करने वाले आपके लिए ये नवंबर दिसंबर बहुत अच्छे हैं। फिनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय स्थिति, लाभ ही लाभ दिखता है। सेविंग बढ़ेगी। सितंबर टू दिसंबर धन लाभ होगा। आप निवेश करना चाहते हैं बाजार में तो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न अच्छा आएगा और फैमिली से सपोर्ट मिलेगा। लग्जरी गेन्स भी नजर आ रहे हैं। सोना चांदी लेके रखा है तो आपको उसमें भी फायदा नजर आ रहा है, मगर ध्यान रहे इम्पल्सिव खर्च जो जरूरी नहीं है उससे बच जाइए। हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके होने वाले हैं और अक्टूबर महीना हाई स्पेंडिंग दिखाता है, चौकन्ना रहिए। रिश्ते और परिवार, विवाहित जीवन में डीप बॉन्डिंग, रिस्पेक्ट एंड बॉन्ड, ट्रैवल टुगेदर, ईगो कंट्रोल करने पर थोड़ी स्थिरता आ जाएगी। सिंह राशि के लोग इगोइस्टिक बनते हैं, रहते हैं, मगर इस वक्त वो कंट्रोल करते हुए दिखते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, जून टू अक्टूबर बेस्ट फॉर लव। ईयर एंड कमिटमेंट के योग है। परिवार में उत्सव, न्यू बिगिनिंग, घर में शांति, माता पिता का सहयोग। स्वास्थ्य, बीपी फ्लक्चुएशन, एसिडिटी, स्लीप इम्बैलेंस, स्ट्रेस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्ट्रेस फ्रॉम योर एक्टिविटीज। उपाय, योग यानी इंडियन एंशिएंट साइंस के बेसिस पे रिसर्च से डेवलप किया हुआ माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक। प्राणायाम तो आपको रोज ही करना है और बेयर फिट आपको चलना है ग्रास के ऊपर। सूर्य को अर्घ्य दे और सूर्य पे ध्यान लगाए, आपकी उन्नति दिखाता है। शिक्षा यानी स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिविटी सब्जेक्ट में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्रेक थ्रू। अक्टूबर से दिसंबर बहुत ही अच्छा रहेगा। महीनेवार सारांश, जनवरी फरवरी मुख्य फल है हीलिंग, इमोशनल क्लैरिटी। मार्च अप्रैल स्किल बिल्डिंग, अपग्रेडेशन, आप कुछ न कुछ नया सीखोगे। मई ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदरूनी बदलाव की ओर ध्यान दे, स्पिरिचुअल बनते हुए नजर आएंगे। जून अगस्त राइज एंड रिकग्निशन, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। सितंबर अक्टूबर रिलेशनशिप प्लस फाइनेंस दोनों में बढ़ोतरी। नवंबर दिसंबर सक्सेस एंड एक्सपेंशन। सो सिंह राशि वालों, ये साल आपके लिए उन्नति, स्टेटस, अवार्ड, रिवॉर्ड, रिलेशनशिप सब में वृद्धि करते हुए नजर आ रहा है। कुछ रेमेडीज आपके लिए ये है। रविवार को सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गुड़ गेहूं का दान कीजिए, रुद्र अभिषेक कीजिए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए, तांबे में जल पीजिए। सूर्य क्रिया यानी सूर्य नाड़ी की क्रिया जो है वो आपको करनी चाहिए। अग्नि मुद्रा और योग निद्रा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इतना ही कहूंगी, जो स्वयं को रोशन करता है, जो स्वयं को रोशन करता है, उसी के जीवन में जगत रोशन हो जाता है, जगत रोशन हो जाता है। मैं डॉक्टर सुनंदा राठी। यदि आपके जीवन में कोई भी करियर,
स्वास्थ्य, संबंध, आर्थिक उलाढाल इसके प्रश्न उभर रहे हैं तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी सॉल्यूशन। 9860100251 9595950620। मेरी वेबसाइट www.sunandarathi.com पर विजिट कीजिए और अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके फॉर्म से आप रजिस्टर कीजिए। आपको हमारी टीम अपॉइंटमेंट दे देगी। सब्सक्राइब, लाइक and share my Bhagya Sanket podcast channel. Thank you. Wishing you all the best for 2026.